जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव सभिंकर रातुल श्री चरण पंकज मोर प्रणाम तथा गुरु परिवार प्रति प्रत्येक श्री चरण प्रणाम निवेदन करे। यही पवित्र ऑनलाइन सत्संगर वरेण्य संचालक महोदय, वरेण्य ऋत्विक देवता मंडली, वरेण्य कर्मी मंडली, इष्ट प्राण गुरु भ्राता वृंद, स्नेहमयी माँ माने पिला माने समस्त को मोर यथायोग्य प्रीतिपूर्ण रा प्रणाम एवं जय गुरु निवेदन करे। आज नरसिंहपुर सत्संग विहार अनुकूल 633तम ऑनलाइन सत्संग अनुष्ठित होछि एवं एबे वर्णाश्रम उपरे आलोचना चली। आज अनुश्रुति ग्रंथर अवलंबन रे तापर आलोकपात करिया पई मु चेष्टा करिवि। श्री श्री ठाकुर कहउचंती वर्णाश्रम रा प्रथम कथा होछि वर्ण एवं ताकु जदि संधि माध्यम रे करा जाय वर्ण युक्त आश्रम। ए वर्ण संपर्क रे हमर किछि भूल धारणा होय तो हेई पारे, तेणु श्री श्री ठाकुर कहउचंती बाणी माध्यम रे वर्ण माने अंतर अनुरंजनी स्वत सक्रिय आवेग, आउ यही आवेग अनुजाई सत्ता संस्थिति भी हुए तदनुग। एटा गोटे रंग नुहे। वर्ण माने आमे धड़ा कला पीत रंग सबुज रंग बोली जदि बुझू, श्री श्री ठाकुर कहले ना एटा ता नुहे। वर्ण माने नैक रंग सदा सादा कालो पीतेर मतन जीवन द्युतिर स्रोत जेमनी वर्णटा किंतु হয় তেমন। এটা ধরা কলা পীত सबुज एटा नुहे, जीवन द्युतिर स्रोत। जो जीवन द्युतिर स्रोतटा आरंभ हुए जेतबेले मातृगर्भरे आमे स्थान पाऊ पितांक माध्यमरे, सेइटु ही वर्ण आरंभ हुए। तेणु याकु कहा जाउछि अंतर अनुरंजनी स्वत सक्रिय आवेग, जोथिर आमर किछि हाथ न थाए पिता मातांकर मिलन समय ही सेटा स्थिरीकृत होता है आमे केमिति वर्ण संपन्न मनुष्यटी हबु। बाणी माध्यम श्री श्री ठाकुर कहउछंती बीज विकिरण ठारु ही गुणगतिर तारतम्य अनुसार वर्णर सृष्टि हैला। स्वत निस्संदी अनुप्राणता नहीं बीज विकिरण पाखरु अर्थात पिता मातांकर संगति समय ही जो प्रकार गुणगति संपन्न भाव रे रूपांतरित हैला आमर संस्थिति जैविक संस्थिति मातृगर्भरे सेइटु आमर वर्ण स्थिरीकृत हो गला। बाणी माध्यम श्री श्री ठाकुर कहले जन्मानुग वर्ण फुटे गुण कर्म तेमंतर, तेमनी करे पोषण दिले व्यक्तित्व है तेमनी दर। जन्मानुग वर्ण फुटे, वर्णटा जन्मरु ही स्थिरीकृत होता है जहां जेनेटिक ट्रेट बोली कह जाय पारे। तेणु जेनेटिक ट्रेट अनुसार गोटे पिलाटी धरंतु जन्म नेला, जन्म नवा पूर्व ही मातृगर्भर जेहेतु तार वर्ण स्थिरीकृत, सुतरां जेतेबेले ताकु जदि सेई हिसाब रे जो वर्ण रे से स्थिरीकृत वर्ण मातृगर्भर आनी से वर्ण हिसाब रे ताकु जदि पोषण दिया जाए, वर्धनशील खोराक दिया जाए, ताहले धीरे 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 से उन्नति करिवो, ता वैशिष्ट्य रे से उद्भिन्न हो उठिबो। सेइथिमे परमदयाल श्री श्री ठाकुर कहउछंती ऐतिह्य आर जे संस्कारे जन्म जाहार হয় যেমন गुण वर्णेर तदनुग कर्षण है उद्भवन। ऐतिह्य आर जे संस्कार जो संस्कार ऐतिह्य पाखरु जहार जेमिति जन्म होइछि एवं ताकु जदि कर्षण करा जाए जो गुण वर्ण नहीं कि से जन्म होइछि तदनुपातिक भाव ताकु जदि खोराक दिया जाए, ताकु जदि पोषण दिया जाए, ताहले सेइटार तार वैशिष्ट्यटा उन्नत हुए। पुनराय कहउछंती ओई धाराटी वैशिष्ट्य হয় शिष्टाचरण सब निये गुण कर्म तेमनि फुटे तेमंतरई पोषण पे। धरे जाऊ जने विप्र वर्ण संपन्न पिलाटी जन्म है। विप्र वर्ण माने समाज को परिचालना करिवार दक्षता, समाज को धर्म दिगरे आध्यात्मिक दिगरे वृद्धि दिगरे परिचालना करिवार दक्षता नहीं जदि गोटे पिलाटी जन्म होइछि, सेइटा जदि से संस्कार बा से प्रकार वर्ण जदि तार जो संगति होइछि पिता मातांक भितरु सेइटा जदि आमे चिन्हि न पारि ताकु कहिबु तू चाष कार्य करू जा, ताहले से वर्ण विपरीत कर्म कले से किंतु सेतेटा दक्ष ही पारिबनी जेतेटा दक्ष से ही थांता। जो वैशिष्ट्य नहीं आसी विप्र वैशिष्ट्य
अर्थात समाज को शिक्षा दबा, समाज को उद्वर्धनमुखी जाजन करिबा, समाज को भल मंद उपदेश देवा, से प्रकार वैशिष्ट्य तार उन्नत हेलानी, सी वैशिष्ट्य के महा नहीं पारिबनी। परम दयाल ये उपरे विशेष गुरुत्व दे थरे आलोचना माध्यम रे कहउछंती, ए जेमिति उजिरपुर गोटे जगह अछि पाबना रे, बांग्लादेश रे सेते बेले, वर्तमान बांग्लादेश रे गोटे जगह अछि उजिरपुर को आडे कमर माने सिठार कहउछंती से माने लुहारे पानी दबा, जोटा कि टेम्परिंग बोली हमें कहा जाए मेकानिकल लैंग्वेज रे बा हार्डनिंग कहा जाए, से लुहारे पानी दबाटा एमिति से माने सिद्धहस्त थिले, एमिति दक्ष थिले, से प्रकार थरे लुहारे जदि से माने धार करिकि पानी देई देबे कोनोसी छुरी इत्यादि कटुरी इत्यादि जिनस ताहले सेटा बहु वर्ष धरी चली जीवो, घोरी 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 हेई जीवो सिना, किंतु से पानी एमिति भाबरे स्ट्रांग दिहाइतो, हार्डनिंग कराइथिबो, से प्रकार पानी आउ केही कुआड देई पारंतिनी। सुतरां तांकर जेनेटिक ट्रेट होची ताहा, सेई वंशानुक्रमिक सेई प्रकार भाबरे वंश परंपरा क्रमे तांकर से जैविक संस्थिति अनुसार तांक वैशिष्ट्यटा खोराक पाई से माने समाजर बहु उन्नति साधन करि परिबे। तेणु कौनसी वैशिष्ट्य को उल्लंघन करिबा बा वर्ण को अस्वीकार करी वर्ण विरोधी काम को श्री श्री ठाकुर बहु भाव मना करिसंती, बहु भाव अवज्ञा करिसंती, बहु भाव करिया पई हमको निषिद्ध करिसंती। तेणु श्री श्री ठाकुर कहउचंती एई जो पिता मातांकर जैविक संस्थिति भीतर गोटे पिलाटी जन्म नेला एवं प्रत्येकटी पिला भितर, प्रत्येकटी पिला खाली मनीष नुहंती, प्रत्येकटी जीव जंतु वृक्षलता समस्तंक भितर गोटे ए जो विचित्र पुरुषोत्तम विचित्र नीति बा ईश्वर विचित्र नीति होची तांकर सृष्टि। प्रत्येकटी जीव से माने प्रत्येक कठोर भिन्न, केही कहा सहित समान नुहंती, सर्वत भावे समान नुहंती। श्री श्री ठाकुर कहउचंती जगत रे गोटी भली आउ गोटी केबे भी देखिबा पाइबेनी, गोटे गछ भलिया गोटे गछ हबनी, गोटे पत्र भलिया गोटे पत्र हबनी, प्रत्येककर गोटे स्वतंत्र वैशिष्ट्य अछि। कारण से वैशिष्ट्यता स्त्रीकृत होता है तार सृष्टि पाखरु, एवं से वैशिष्ट्य अनुसार ठाकुर कहउचंती से वैशिष्ट्य कौन ना इनबोर्न इंस्टिंक्ट ट्रेट एंड टेम्परामेंट, अर्थात सहजात संस्कार गुण एवं धातु तदनुसारी तांकर वैशिष्ट्य स्त्रीकृत होइछि एवं से वैशिष्ट्य गुडी को चारि भाग रे विभक्त करा जाइछि, जोटा कि होछि हमर एबे आलोचना चलैछि विप्र, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। विप्र माने ए विप्र संस्कार संपन्न पिला, अर्थात समाज को परिचालन करिबा, समाज को लोक शिक्षा दबा, समाज को धर्ममुखी करिबा, इष्टमुखी करिबा, ज्ञान प्रदान करिबा, ए जो विप्रोचित कर्म सेटा को विप्र कहा गला। क्षत्रिय माने समाज को असत निरोधी पराक्रम अनुसार सेटा को समान समाज को असतरु विपदरु त्राण करिबा, क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय। एवं से प्रकार गुण मध्य कहा भितर संस्थिति हेछि से पिता मातांक पाखरु। एवं वैश्य माने समाज को उद्वर्धनमुखी करिबा, वाणिज्य व्यवसाय इत्यादि करी समाज को अर्थ वित्त इत्यादि उन्नत करी तोलिबा, एई प्रकार टेंडेंसी जहाँ भीतर डेभलप करे से वैश्य वर्णोचित कर्म करे बा ताको वैश्य कहा जाए। शूद्र होची समस्त को सेवा दबा, एई प्रकार प्रवृत्ति, एई प्रकार टेंडेंसी मध्य जो जो जहार जैविक संस्थिति भीतर आसी थाए से तदनुपातिक, एवं ताकू जदि तार से वर्णोचित ताकू खोराक दिया जाए से निश्चित भाव में तार वैशिष्ट्य से समुन्नत हो उठिबो। परम दयाल श्री ठाकुर एई प्रसंग रे तांकर जीवनीय कथा गोटे जतबे ठाकुर बालक थिले विद्या शिक्षा करुथिले, से विद्या शिक्षा करबा समय तांकर शिक्षक एटा में समस्ते बारंबार आलोचित होइछि जानिछु, समस्ते शिक्षक जोग शिखाउछन्ते मिशाण कहउछन्ते 1 + 1 = 2। श्री श्री ठाकुर ता मानिबा को प्रस्तुत नहंती, कहउछन्ती जगत रे कोनोसी दीटी जिनिस केबे समान नुहे, आउ जदि जे कोनोसी दीटी जिनिस भितर जदि समता न रहिला, समानता न रहिला, ताले आमे से दी जन को एकत्र करिबा केमिति, मिसेइबा केमिति। तेणु श्री ठाकुर अस्वीकार करले। अवश्य शिक्षक ठाकुर तांको निर्मम प्रहार सहिबा पड़िथिला। वाणी माध्यम परवर्ती समय श्री ठाकुर कहले सबाए समान, ये सब कथा वास्तवता जाए ना देखा, विहित भावे जन्मे सबाई वैशिष्ट्यता गठने लेखा। वैशिष्ट्यता तार जन्म पाखरु ही स्थिरीकृत, प्रत्येक वैशिष्ट्य स्वतंत्र, कहारी वैशिष्ट्य सहित कहारी वैशिष्ट्य मिलन नहीं। एपरिक देखा जाए माने गोटे बापार दुईटी जमज संतान बा जाला संतान देखा एका भली
एमिति भाବରେ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ପୁଅ ସିଏ କିଏ ମାନେ କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି ତଥାପି ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି ଯଦିଓ ସେମାନେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାକାର କରିବାର ଚିନ୍ତା ସମାଜକୁ ধ্বংসমুখী করে দিয়ে বাণীতে কହୁଛନ୍ତି বাতুল বুদ্ধিরে এমন নেশায় নিজেকে শুধু করতে ক্ষীণ হসনে ওরে পাগল বেকুব হবেই জাতি অতি ক্ষীণ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଏକାକାର କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ ଦିନର ମଣିଷ କରିଛି ସମସ୍ତେ ସମାନ କାହା ଭିତରେ କଣ କଣ ମଣିଷ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ସମାନ କେମିତି ହବ এটা କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି କେବେ ବି ସମାନ ହବ ନାହିଁ ପୁଣି ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ভর দুনিয়ায় দেখনা চেয়ে একের মতন আরটি নেই একের মতন আরটি হলে কেউ কি পেত কারো খেই গোটিয়ে পরি ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାନ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଏ କିଛି ନା କିଛି ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ହଉ ଚେହେରାରେ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ହଉ କିଛି ଥାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଯାଉ ଆମେ ଦେଖିବା এই যে জীব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এই জীব জগৎরু উদ্ভিদ এবং প্রাণী আমি তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে পারিবা এবং উদ্ভিদ ভিতরে সেই ফল ফুল অন্যান্য সবু গছপত্র ଅଛି এবং প্রাণী জগৎ ভিতরে মধ্য মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সরীসৃপ এমতি বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু অଛନ୍ତି তার বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমি চিন্তা করিবা ঈশ্বরଙ୍କର এই বিচিত্র সৃষ্টিরে কেমিতি গোটিয়ে জিনিস ଅନ୍ୟଠାରୁ ভিন্ন तार किछिटा रूपरेख मु हेतु आपनको दबा पई चाहिबी एई जेमिति पुष्प गुटिए भेराइटी पुष्प धरा जाऊ गोलाप फूल ता भितर मध्ये विभिन्न किस्म अछि फूल तो फूल गोलाप फूल ता भितर विभिन्न किस्म ईश्वरଙ୍କର वैचित्र पुणी आ गुटिए फूल जदि आमे देखिबा प्रत्येकटी फूल आपण देखंतु एई जो गेंडु फूल जाको मेरीगोल्ड बोली कहूछु केते प्रकार भेराइटी गेंडु फूल रहउची तापरे मंदार फूल जाको हिबिस्कस बोली कहा जाय ता भितर मध्य केते प्रकार केते भेराइटी आपण माने समस्त बाड़ी बगीचा रे थिबो आपण देखुतु केते प्रकार वैचित्रता भितर रहिछि गोटिए भेराइटी जिंस भितर बा गोटिए समान जातीय फूल भितर भी केते प्रकार वैचित्र ईश्वरଙ୍କର एई तो अनन्य अवदान तापरे आमे जदि फल रे देखिबा आंबो हला कदली हला पणस हला बा अन्यान्य जे कोनसी फल भितर भी गोटिए आंब प्रजाति भितर शह शह प्रकार आंब अछि पणस मध्य सेही प्रकार कदली मध्य सेही प्रकार प्रत्येकटी फल भितर मध्य विभिन्न प्रकार प्रकार भेद रहुछि प्रत्येकर स्वाद रूप गंध अन्यठार भिन्न जोटा कि तांकर डिस्टिंग्विश पॉइंट ऑफ व्यू बैगन पल्ली आंब तोतापुरी भଳି नुहे तोतापुरी आंब फजिल भଳି नुहे एई प्रकार वैचित्र ईश्वरଙ୍କର सृष्टि तापरे आमे जदि जीव जगत उपरକୁ ଯିବା ताहले मध्य सेही प्रकार धरा जाऊ पशुटी गोटे पशु पशु जगत रे आमे देखिबा विभिन्न प्रकार माने 24 टाइप्स ऑफ हॉर्स प्रोजेनियर देयर घोड़ा मानकर प्राय 24 प्रकार प्रजाति अछि केते घोड़ा तो घोड़ा केते प्रकार घोड़ा अछि प्रत्येकଙ୍କର प्रत्येक प्रजाति रे किंतु एमिति भिन्नता रहिछि ई बिध ईश्वरଙ୍କର वैचित्र घोड़ा हला कुकुर हला बाघ हला सेमानकर मध्य एमिति विभिन्न प्रकार कुकुर कुकुर तो कुकुर ना केते प्रकार सहस प्रजातिर कुकुर रहिछि प्रत्येकଙ୍କର वैशिष्ट्य अन्यठार भिन्न प्रत्येकଙ୍କର खाइबा शैली प्रत्येकଙ୍କର सोइबा शैली प्रत्येकଙ୍କର आचार आचरण चेहरा सब किछि प्रत्येकठी भिन्न ए होछि जीव जगतर कथा एवं पक्षी क्षेत्र में हम जदि सेमते देखिबा पक्षी क्षेत्र में से विभिन्न प्रकार पक्षी आम दृष्टिगोचर हुए गोटे प्रजातिर पक्षी मध्य विभिन्न प्रकार किस्म रही जमती हंस है किंबा आपनकर काऊ है केते प्रकार काऊ केते प्रकार हंस केते प्रकार बग केते प्रकार अन्य पक्षी समूह एटा होची ईश्वरଙ୍କର वैचित्र तेणु ईश्वरଙ୍କର वैचित्रम ए संसार रे आमे समस्त को केबे भी एकाकार करी सबु पक्षी तो पक्षी सबु समान बगत बग सबु समान एटा केबे भी करि परिबा नाही आमे ईश्वरଙ୍କର वैचित्रमय संसार रे आमे केबे भी एटा करि परिबा नाही या ही ईश्वरଙ୍କର विधान तेणु परम दयाल श्री ठाकुर हमको कहउचंती ए जे वैचित्रमय संसार अनुसार आमे समस्त प्रत्येक गोटे भिन्नता रही तापरे परम दयाल श्री ठाकुर को जेतेबेले प्रश्न कराउची ठाकुर ए जो जाति वर्ण कथा आपण कहउचंती बा शास्त्रोक्त जहा अनुमोदित अछि से जाति वर्णर कोन किछि वैज्ञानिक दृष्टिभंगी अछि वैज्ञानिक सत्यता अछि बाणी माध्यमरे श्री ठाकुर कहउचंती उत्सारणी एकानुध्यायितारे जे वैशिष्ट्यानुग संस्कृति वहन करी जीवर बीज अंतर्गत जनी बा जाकु जीन कहा जाए विन्यस्त होई तदनुगरजरे सम्मिलित हेउ हेउ जो विशेष जैविक संस्थितिर अवतारण होइथाय
ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜାତିର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସେଇ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଚ୍ଛୀକୃତ ସମାବେଶ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ଯା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହିଁ ହେଉ ବା ନିକୃଷ୍ଟ ହଉ, ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାନୁଗ ଗୁଣ କର୍ମରେ ଅଭିଦୀପ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷ ରକମ ପରିଗ୍ରହ କରି ଜୀବନରେ ଫୁଟନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ସମାଜ ସନ୍ଦୀପନ ଗ୍ରନ୍ଥର 124 ନମ୍ବର ବାଣୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇ ମାତୃଗର୍ଭର ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହା ଜୀବ ହେଇପାରେ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହେଇପାରେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ହେଇପାରେ। ତାର ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥିତି ସମାନ ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥିତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ଏକାକାର କରାଯାଏ, ସମାହିତ କରାଯାଏ ବା ଗୁଚ୍ଛୀକୃତ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଏମିତି ଉଚିତ ବା ଏମିତି ସମୀଚୀନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ এই ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହଉଛି। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଦି ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ମାପିକ ବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖୋରାକ ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ବା ଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ଯଦି ମାନି ଚଳାଯାଏ, ଆମର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହବ, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ହବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ହେଇ ଉଠିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ସେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି ଯଦି ତାର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟନ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ଇଫର୍ଟ ବା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଯଦି ସମାଜର ସଂସ୍ଥିତି ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜନସମାଜ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟାକୁ ମାନି ତଦନୁଗ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଲାସଲେସ୍ সোসাইটি বা শ্রেণীহীন সমাজ আমি বুঝুনা, কারণ আমি জানিছু মଣିଷ ହିଁ ଜନ୍ମୁଛି କ୍ଲାସିଫାଏଡ ହେଇ, ତାର ବିଶେଷ ବଂଶଧାରା ଜୈବିକ ସଂସ୍ଥିତି ଓ ସଂସ୍କାର ନେଇ ମଣିଷଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ହବେ ନର୍ମାଲ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସକୁ ପରିପୂରକ, କେହି କାହାଠାରୁ ମାନେ ଉନ୍ନତ ନୁହନ୍ତି, କେହି କାହାଠୁ ଅବନତ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମହାନ। ଏବଂ এই ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନୀ କଥା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଆସିଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ କିମ୍ବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରଶୁରାମ ସେ ଋଷି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ବିପ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷରେ କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିପ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସମାଜର ରକ୍ଷକ ମାନେ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ଞାନଦାତା, ସେମାନେ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଆସେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବହିର୍ଭୂତ କର୍ମ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଅନାଚାରୀ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କଲେ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ କର୍ମରୁ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ଯେଉଁ ପରିଚାଳକ ଆସନରେ ଯେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି, ବିହିତ ପରିପୂରଣର ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ବହିର୍ଭୂତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହିଁ ସେଦିନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ବିପ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତା ନୁହେଁ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ସେମାନେ ଠିକ ମାନି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାତିର ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ତାକୁ ସେମାନେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଥିଲେ। ତା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିପ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣଚିତ ଗୁଣ ଯେମିତି ପରିସ୍ଫୁଟ ଭାବେ ଅପରିସ୍ଫୁଟ ଭାବେ ହେଲେ ବି କ୍ଷତ୍ରିୟଚିତ ବୈଶ୍ୟଚିତ ଶୂଦ୍ରଚିତ ଗୁଣ ବି ଥାଏ। ବିପ୍ର ଭିତରେ ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣଚିତ ଗୁଣଟା ହୁଏତ ଅଧିକ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଚିତ ବୈଶ୍ୟଚିତ ଶୂଦ୍ରଚିତ ଗୁଣ ବି ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବିପ୍ର ସେ କଣ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବନି? ତା ଆଖି ଆଗରେ ଜଣେ ବିପ୍ର ନାମ ଧ୍ୟାନ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଛି, ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ତାର ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣଚିତ କର୍ମ କରୁଛି, ଯଦି ତା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ନାରୀକୁ ବା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥାଏ, କଷ୍ଟ ଦଉଥାଏ, ସେ କଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବନି? ଯଦି ପ୍ରତିରୋଧ କଲା ତାର ସେଇଟା ହେଇଗଲା କଣ କ୍ଷତ୍ରିୟଚିତ କର୍ମ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ କଣ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲା ନା? ତାର ବିପ୍ରଚିତ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନା? ବିପ୍ରଚିତ କର୍ମ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କ୍ଷତ୍ରିୟଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜଗତକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଏ ହୁଏତ ପ୍ରଫେସନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରଫେସନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଶୂଦ୍ରୋଚିତ କର୍ମ, ବୈଶ୍ୟଚିତ କର୍ମ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟଚିତ କର୍ମ ଜଣେ ବିପ୍ର, ସେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଚିତ କର୍ମକୁ ପ୍ରଫେସନ କରି ଚାଲିଲା, ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପନ୍ଥୀ ଥିଲେ
जे वर्णाश्रम को भांगिले समाज रे निश्चित भाव में विशृंखला आसीबो। परवर्ती समय जेतबे ठाकुर को प्रश्न कराउछि ठाकुर वर्णाश्रम ता केमिति सृष्टि हला, ठाकुर कहउछन्ति वर्णाश्रम ता आज नुहे, वर्णाश्रम ता प्राय एवं ऐतिहासिक माने मध्य मत दियंती से संपर्क रे प्राय त्रेता एवं द्वापर युगर प्रारंभ रही त्रेता युगर प्रारंभ रही वर्णाश्रम सृष्टि होइछे। आम समस्त जानिछे ए वर्णाश्रम सामाजिक श्रृंखला पे हेइतिला एवं जो माने समाज रे जो चारि आश्रम थिला जा स्कूल ऑफ वर्क्स बोली कह जाय। ए जो चारि आश्रम अर्थात शूद्र वैश्य क्षत्रिय एवं विप्र केही किंतु कहार कर्म संपादन करी केही निजको छोट मनी करनथले। शूद्र माने तांक कर्म संपादन करी निजको बड़ भाबुतले, निजको गर्व अनुभव करथिले। वैश्य माने सेमिति सामाजिक उन्नति करुथिले, अर्थ उपार्जन करी समाज को वित्तशाली करि तुलुथिले, धन धान्य रे परिपूर्ण करुथिले। क्षत्रिय माने समस्त को सुरक्षा दउथिले, विप्र माने मत तांक से जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह करी समानंकु से पोषण दउथिले। एई प्रकार भाबरे सेतेबेले थिला। तेणु से ठाकुर कहउछन्ति प्रथमे समस्ते किंतु कृषक कृषि करुथिले। ठाकुर कहउछन्ति मोर मन हुए समस्ते एक समय कृषि कार्य करुथिले, प्रत्येक कार्य किंतु प्रत्येक कार्य विभिन्न दिग अछि। जेमिति विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि वर्णकर कार्य विभक्त कर जाए। कृषक मानक भितरे गोटे दल कृषि गवेषणा कला, कृषि विषय को ज्ञान गवेषणा कला, ता माने कृषि काम करूची किंतु विप्रत्व बा विप्र वर्णचित कर्म माने कृषि संपर्कीय गवेषणा। आउ दले कौन कले ना चोरी हो जीवो कि लुटी नहीं जीवो रक्षणाबेक्षण कले, अर्थात कृषि करूची किंतु कृषि उत्पादित द्रव्य धन संपत्ति को रक्षा करिवार प्रवृत्ति भितर जेहेतु अछि तेणु सी क्षत्रिय उचित कर्म कला। चाषबास वाणिज्य व्यवसाय करी कृषि उत्पादित द्रव्य को बिक्री करुछि एवं से संपर्क काम करुछि, सुतरां से वैश्योचित काम कला एवं परिचर्या करुछि, सुतरां से शूद्रोचित कर्म कला। एई प्रकार भाव वंश परंपरा क्रमे ताहा चालू रहिला। परवर्ती समय से विप्रोचित कर्म केते वंश धरी सहस वंश धरी बा सहस पुरुष धरी ता भीतर जेतेबेले उद्भिन्न होई उठिला ताकि प्रोमिनेंट होई उठिला, से विप्र संस्कृति संपन्न परिवार रे परिणत हला। ता कुल रे जो माने जन्म नेले से विप्र वर्ण बा विप्र जाति बोली हम तांको कहले, ब्राह्मण जाति बोली कहले। सेमिति क्षत्रिय वंश रे क्षत्रिय वर्णोचित कर्म प्रोमिनेंट हेकि जेतेबेले वंश परंपरा क्रमे सहस पुरुष धरी चलला से क्षत्रिय जाति हे गला एवं से अनुसार शूद्र एवं वैश्य जाति मध्य आमे जहा को कहउछु। किंतु एटा समाज पई केते उन्नत कर एवं एटा मनुष्यर बंचिबा बढ़िया पई नितांत प्रयोजन। बाणी माध्यम श्री ठाकुर कहउचंती बास्ते नरेर जाजा लागे ताई नियई तो वर्ण जागे, स्वभाव पटु श्रम उत्पादन ताई दिए सब करे प्राणन, वंशक्रमिक उत्कर्षण गुण कर्म नियंत्रण एई निये चार वर्ण विभाग विप्र आदि चारटी थाक, एना होले सर्वनाश भांगे राष्ट्र जाति दास। एई प्रकार भावरे जदि जो जैवी संस्थिति नहीं जने जन्म होइछि गुण कर्म को जदि तदनुपातिक नियंत्रण करा जाए एवं वंशानुक्रमिक उत्कर्ष लाभ करे से अनुसार से वर्ण विभाग हो गला विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम केतनक मन गोटे प्रश्न आसुछि, महाभारत जुगरे कोन कास्टिज्म थिला ना, कास्टिज्म नथिला, क्लासिज्म थिला, क्लासिफिकेशन थिला समाज सामाजिक श्रृंखला पई एवं ए जो वैदिक वर्ण अनुसार जहाँ क्लासिफिकेशन थिला जोटा कि कर्म पर आधारित थिला। आपण देखंतु ए जो कौरव माने दुर्योधन दुःशासन वा पांडव माने भीम अर्जुन इत्यादि एमाने समस्त क्षत्रिय धर्म पालन करथिले। लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण वैश्य परिवार से लालित पालित होइथिले, से वैश्योचित कर्म करुथिले, बाल्य काल रे गोपालन करुथिले, परवर्ती समय से क्षत्रियोचित कर्म कले। सुतरां वैश्य परिवार रे लालित पालित हेले मध्य जेहेतु जन्मरु से क्षत्रिय, क्षत्रिय गुण तांक भितर प्रोमिनेंट थिला। परवर्ती समय रे जेतेबेले से माने द्वारिकार राजा हेले क्षत्रियोचित कर्म कले, परवर्ती समय रे ब्राह्मण भली निजर ज्ञान और दक्षता बल भगवान श्रीकृष्ण समाज को आलोकित कले, अर्जुन को गीता उपदेश देले, समाज को विभिन्न उपदेश माध्यम एवं विभिन्न दुस्थिति समय समाज को रक्षा करिवार जहा किछि नीति विधि कौशल से प्रदान कले, अर्थात से ब्राह्मण कर्म कले एवं ब्राह्मण कर्म कले। परवर्ती समय से मध्य ईश्वर अवतार अन्य केतक एट्रिब्यूट्स पई से ईश्वर अवतार भाव में परिगणित हेले, जे कि चारि वर्णर ऊर्ध्वरे वैश्य वर्ण पालित, क्षत्रिय वर्ण तक निजस्व वर्ण, परवर्ती समय रजा हेले से वर्णोचित कर्म, परवर्ती समय ब्राह्मणोचित कर्म अर्थात ज्ञान प्रदान समाज को
ज्ञान प्रदान करवा परवर्ती समय अन्य केतक विशिष्ट गुण ईश्वर अवतार भाव जो परिगणित हेले ईश्वर अवतार हूँ चारि वर्णर ऊर्ध्वे भगवान श्रीकृष्ण यही प्रकार ईश्वर पुरुषोत्तम जिते आसती यही प्रकार समस्त वर्ण को सी समाहित करती निजर व्यक्तित्व चरित्र भितर श्री ठाकुर को जनक भक्त ईश्वर चटर्जी बोली प्रश्न कर ठाकुर मन ये विप्र क्षेत्र वैश्य शूद्र समाज को चारि भाग विभक्त गले कहीं करागला ठाकुर कहते मनुष्य को बंचा अनेक दिग देखा हुए अनेक किसी करने हुए प्रत्येक को जदि सब दिग देखा हुए सब किसी करने हुए तार कर्म क्षमता दक्षता सेमती नहीं एमती योग्यता खूब कम मनीष थाए जे कि जड़े मनीष समस्त कर्म कर तेणु साधारणतः जैवी वैशिष्ट अनुजाई प्रत्येक सहजात कर्म दक्षता थाए आ सहजात कर्म दक्षता अनुजाई श्रम विभाग कर श्री श्री ठाकुर कहते यही जो इष्टकृष्टिर संचारणा करवा लोकसेवा करवा शिक्षा जोटा कि विप्र मानकर कर्म समाज को क्रमागत प्रोग्रेसिव पुश दबा जाति को बंचेवा यही सब विप्रोचित कर्म एवं ये विप्रोचित कर्म जदि आम कहवा विप्रोचित कर्म हूँ जजन जाजन अध्ययन अध्यापना दान प्रतिग्रह आप देखु विप्रोचित जो कर्म जजन जजन माने नाम ध्यान करवा इष्ट पूजा करवा जाजन जाजन माने लोक ज्ञान उपदेश दबा अध्ययन निजे ग्रंथ पाठ कर ज्ञान आहरण करवा अध्यापना गुरुकुल आश्रम से विद्या शिक्षार्थी मान विद्या शिक्षा दि जाऊला अध्यापना करा जाऊला सेटा अध्यापना दान माने विप्र माने कौन दान करती आमको वरदान करती आश्रय दान करती एवं ईश्वर प्रसाद दान करती दान तापरे प्रतिग्रह प्रतिग्रह माने आमर कर्मफल खंडन ग्रह फल खंडन आम जो विप्र मान दान करूँ से दान को से ग्रहण करती यही जो सट कर्म विप्र मानकर से अनुसार से विप्र बोली परिगणित से समाज श्रेष्ठ एवं बाणी माध्यम श्री ठाकुर कहते इष्ट प्रीति प्राण भराजार पूरन गड़न धाँच मानुष के जे स्वार्थ गणे भालोबासार राज तारे जानिस विप्र बोले ब्रह्म विदेर घर नरेर कुशल प्राणे गांथा ईशेर अनुचर ठाकुर कहते विप्र किए ना इष्ट प्रीति प्राण भरी इष्टवृत्ति करुथबो एवं समस्त परिपूरण करिवार मनीष को मनीषर स्वार्थ पई जीवन को उत्सर्ग करिवार कथा समस्त भल पाइबार कथा से मानक विप्र कह जाए से जे ब्रह्मविद घर ब्रह्मविद माने ईश्वर संपर्कीय समस्त ज्ञान तांक भितर समाहित सहज भाव समाहित एवं समस्त मंगल कामना करे बोली से ईश्वर अनुचर यही हूँ विप्र कथा एवं जितेबाला क्षत्रिय कथा ठाकुर प्रश्न कराला क्षत्रिय काम हूँ मनीष को क्षतरु त्राण करवा इष्टकृष्टि को रक्षा करिबो विपन्न को रक्षा करिबो बहिशत्रु अंतर्विप्लवर हाथरु देश को बंचेबो एटा हूँ क्षत्रिय उचित कर्म बाणी माध्यम ठाकुर कहते इष्टानुग क्षत त्राणी कुशल तत्पर से मनने गवेषणा लिप्त निरंतर दुर्विपाके दंडधारी लोकपालक आर्यचारी आर्तपुर क्षत्रिय धात ताई तो राजार जात जिते वैश्य संपर्क में प्रश्न करा ठाकुर कहते वैश्य मान काम कौन जानिछ कृषि शिल्प वाणिज्य व्यवसाय गोटे कथार इकोनोमिक लाइफ बा अर्थनैतिक जीवन भार से अंतर वाणिज्य बहिर् वाणिज्य दुईटी ही से करुले तेणु ये वैश्य मान कथा ठाकुर कहते समाज जीवन लइया जिमा समाजर जीवन से जिमा नहीं जिमा नहीं माने दायित्व नहीं समाज जीवन को केमिति भाव उत्कृष्ट करिवे केमिति भाव उन्नत करिवे अर्थनैतिक दृष्टि केमिति भाव समृद्ध करिवे समाज जीवन लइया जिमा संग्रह तरे इष्ट तत्परता जारा ज्ञान गवेषण धरे प्रयोजन पूरणे बाँचिए राखे मानुष दान धर्मी ताराई वैश्य ताराई श्रेष्ठी पुरुष ए वैश्य भितर भी विभिन्न प्रकार कथा अच्छी यही देखंतु वैश्य मान भितर जेमिति स्वर्णकार तैलकार कृषक बुणाकार कुंभकार एमाने समस्ते निजर स्ववैशिष्ट्य उचित कर्म करी समाज को केमती अर्थनैतिक दृष्टिकोण उन्नत बा सुसमृद्ध करुले ये हूँ वैश्योचित कर्म एवं जितेबाला शूद्र कर्म कथा पढ़ला ठाकुर कहते शूद्र माने सूचीकृत अनार्य सूचीकृत अर्थात आम आर्य अनार्य जो कथा कह अनार्य सत किंतु से सूचीकृत होते माने आर्यकृष्टि को वर्ण करी नहीं आर्यकृष्टि को मानि चलुले आर्य समाज अंगीभूत होते शूद्र कह जाए एवं परिचर्चा करवा हूँ प्रधान कर्म तेणु
शूद्र संपर्क ठाकुर कहते शूद्र माने जातिर चका शूद्र हूँ जाति जदि गोटे रथ हुए शूद्र होती जातिर चक सदृश वैश्य जोगाए देशर टंका क्षत्रिय होती राजार जाति सबरी उपरे विप्रंक ख्याति एवं ये जो शूद्र जातिर चक जदि अचल हो रथ चलो ना तेणु शूद्र विशिष्ट भूमिका प्रत्येक वर्णगत वैशिष्ट्य कौन सी वर्ण ठू छोट नुहे ये शूद्र संपर्क ठाकुर कहते सब काजे दिए कांध रखे द्विज नहीं बात आर्य पंथी आर्य चोर सेवा प्राण सुतत्पर सुवर्धने करे बहन सुचिकृत जारा इस्तानुग ताराई शूद्र समाज मेरु तारा ये होचंती शूद्र से मिस्टर चैटर्जी श्री ठाकुर प्रश्न करते ठाकुर ये वर्ण अनुसार कर्म आजिकल बहु लोक करती जनकर विप्र वर्ण आम जाचु यहाँ वर्ण अनुसार बहु लोक कर्म करते सब ओल्ट पाल्ट हो जाइए मो कथार कहूँ मुझे देखी आम अंचल ब्राह्मण लोक समुद्र में फिशिंग करती वैष्णव लोक भी फिशिंग करती कहीं कहारी कर्म वर्णोचित कर्म करती ना अन्य वर्णर कर्म करती ठाकुर कहते स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयावह इनस्टिंक्ट सहजात संस्कार को इग्नोर कर अन्यर काम करवा एटा ठीक नुहे एथिरे हुए कौन विवर्धन बा अग्रगति हुए ना से अवस्था जहाँ जाना शिखा हुए टीआ टीआ ठाकुर कहते टीआ पक्षीर बोली भली ताने टीआ पक्षी को जो शिखा जाए हरियंग हरियंग कह हरिबोल हरिलोक से कहे कि कौन कहूँ से निजे बुझी पारे ना सुतरां वर्ण बहिर्भूत कर्म जो मनीष करे से फिशिंग कर समुद्र बहुत माछ पड़ुची बहुत अर्थनैतिक उन्नति हे जड़े ब्राह्मण कि जड़े क्षत्रिय तार निजस्व वर्ण परित्याग कर चलीगला ठाकुर कहते से तार विशेष उन्नति होना कारण जन्मगत वैशिष्ट्य तार ता नुहे परिशेष ध्वंस प्राप्त हो जाए समाज तेणु श्री श्री ठाकुर को पुणी प्रश्न कर मिस्टर चैटर्जी ठाकुर कहते शूद्र जदि उन्नत हुए समाज भी तो मर्यादा देवा उचित सूर्य को माने शूद्र लोक जदि से उन्नत हो जाए कौन मर्यादा देवा उचित ठाकुर कहते आर्य समाज एदिग दे जो उदारता देखी तार तुलना हुए ना विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त लक्ष्य है ब्राह्मणत्व प्राप्ति जो ब्राह्मणत्व प्राप्ति कथा आम मैंने देखीचु ऋषि विश्वामित्र से क्षत्रिय थिले परवर्ती समय से महर्षि विश्वामित्र परिणत है निजर तपश्चर्य बल परवर्ती समय सर्वशेष सी वशिष्ठ प्राप्त है ब्रह्मर्षि पद ए समस्त कथा आम जाचु सुतरां से विप्र होता क्षत्रिय होता वैश्य होता शूद्र होता ब्राह्मणत्व प्राप्ति समस्त जीवन लक्ष्य ठाकुर कहते शूद्र जदि ब्राह्मणत्व लाभ करे ताहले से विप्र भी गुरु ही पारे किंतु ता झील को विवाह करि पारे ना कारण झील को विवाह करबा पई बायोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी दरकार बायोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी किंतु शूद्र न थाए श्री श्री ठाकुर परिष्कार भाव आम सामने उपस्थापना करदेला आम भितर जो अंतर्निहित प्रश्न थिला अंतर्निहित कथा थिला पुणी जने सुरेन भाई बोली जने लोक ठाकुर प्रश्न कर ठाकुर ये जो वैश्य शूद्र मान अनेक समय घृणा चक्र देखा जाए ये कौन ठीक ठाकुर कहते एकदम उचित नुहे ता जदि कौटी भी हुए तेरे बुझा हेब अजना मनीषर आत्मभरित प्रस्तुत विकृति छड़ा आउ किछि नुहे विप्रिय क्षत्रिय जदि वैश्य और शूद्र मान समादर न करती एवं वैश्य शूद्र जदि विप्र क्षत्रिय को विहित मर्यादा न दियंती ता उभयत ही दोषावह प्रत्येक समस्त श्रद्धा सम्मान कारण ईश्वर विचित्र सृष्टि होची सेया एवं वर्णाश्रम संपर्क में जड़े नेता दिने कौन कर भक्त माने कहते ठाकुर जड़े नेता वर्णाश्रम विरुद्ध रे भाषण देले वक्तृत्व देले वर्णाश्रम बहुत खराब ये जाति नीति ये सब किसी ना फालतू कथा ब्राह्मण मान खाली विप्र मान खाली समाज को नष्ट करने योजना कर प्रकार कथा श्री श्री ठाकुर अत्यंत प्रसन्न हो गले मंतव्य देले ये सब इरेशनल अजौक्तिक कथा अरे छेली पेटर केबे भी गोरु रहिबनी गोरु पेटर केबे छेली रहिबनी लेंगड़ा गछर केबे फजिल आंब फलिबनी किंबा फजिल गछर केबे लेंगड़ा आंब फलिबनी प्रत्येक जानती जे पितृ परंपरा वैशिष्ट्य और कुलगत संस्कार छाप नहीं मनीष जन्मी थाए एवं जन्म वैशिष्ट्य अनुजाई जाति वैशिष्ट्यर एमती आविर्भाव हुए ठाकुर कहते मु थाई बा न थाए काले काले आपण माने देखिए मु जहा कहूची तार प्रत्येकटी कथा केमिति अक्षर अक्षरे फली जीव परम दयाल एमती दृढ़ दे कहते जो वर्णाश्रम कथा संपर्क में बाणी दी ठाकुर कहते वर्णाश्रमेर सब व्याघात ज्ञान खड़गे कर निपात वर्णाश्रम विरुद्ध मंतव्य जहाँ तोर ज्ञान रूपक खड़गरे ताको निपात कर दे वर्णाश्रम को मानि चलिबा समाज पक्षरे केते प्रयोजनीय आज किंतु वर्णाश्रम भांगी जाइछि ठाकुर कहते विप्र क्षत्रिय वैश्य शूद्र केमिति भाव चलिले से वर्णाश्रम पुणी समुन्नत हो
पुणी समाज सब दृष्टि उन्नत हो ठाकुर कहते विप्र जदि जागत आबार विजय गुरु मत्तताय देशटा कि यार चलत उधा सर्वनाशा व्यर्थताय आज सर्वनाशर व्यर्थतार देशटा चली ठाकुर कहते विप्र जदि पुणी जागी उठंता विजय गुरु मत्ततारे देश केबे सर्वनाश व्यर्थतार चलती ना क्षत्रिय मान उद्देश्य ठाकुर कहते आज असत जहाँ किसी बढ़ी जाइए असत निरोधी पराक्रम जन्मगत वैशिष्ट्य हूँ क्षत्रिय ठाकुर कहते क्षत्रिय जरा कायेत जाए चलছে बेभुल झिमिए माथा तारा जदि उठत जेगे चलत करा असत जाता से माने जदि जागी उठंती असत कथा कौन चलता पुणी ठाकुर कहते ये जो अभाव चली अनटन चली अर्थनैतिक अभिवृद्धि होनी ठाकुर कहते वैश्य बनिक विशालाए विभव देशे दीत जदि अभाव कियार ढुक्त देशे हाहता से निरवधि वैश्य माने जदि विशाल आय जोटा से करती अर्थ उपार्जन करती देश जदि समर्पण से करती आ कौन अभाव ढुकंता शूद्र मान उद्देश्य संबोधनी अर्थ ठाकुर कहते शूद्र जदि सुचिर गाने सेवा मुखर धृति चर्चाए चलत तबे रुक्त के तार कृति मुख कृष्टि सेवाए ये आर्य कृष्टि को सेवा करिवार दक्षता किंतु से शूद्र मानकर अच्छी पुणी कामिनी भाई दिने प्रश्न करुछंती समय संक्षिप्त अल्प समय वक्तव्य सांग करी कामिनी भाई प्रश्न कर ठाकुर वर्णाश्रम कौन आज भी चलवा संभावना अच्छी आज भी चल हम ठाकुर कहते सत्यजुगर पणस गछ कौन बर्तमान डालिंब गछ हो गला कि सत्यजुगर जहाँ पणस दिला बर्तमान से पणस से पणस ही आसो डालिंब केबे भी आसो ना एवं ए वर्णोचित कर्म जीविका संपर्क में प्रश्न कराउछि ठाकुर जदि जने वर्णोचित कर्म छाड़ अन्य कर्म तार दक्षता थाए धर जाए विप्र से विप्र कर्म करे किंतु तार चाषबास से करें से कौन कर ठाकुर कहते जड़े ब्राह्मण हुए तो भल जोता तैयारी करें किंतु ताहा बोली जीविका हिसाब से मोची काम करने को जीवनी उचित नुह मोची माने हुए तो ता निकटर काम करी जोता तैयारी करवा शिखिबे आचार्य हिसाब से मोची मान सी जोता तैयारी शिखेब एवं दक्षिणा नब किंतु जोता तैयारी व्यवसाय सी करनी ठाकुर कहते विप्र मध्य युद्ध करें जोटा आम देखी परवर्ती समय विप्र युद्ध करें किंतु आपद धर्म हिसाब से जमती मुझे कहती द्रोणाचार्य कृपाचार्य एवं परशुराम सेदिन क्षत्रियोचित कर्म करने पड़ता जरिए से विप्र संभूत एवं ये ब्राह्मण वंश व्यक्ति संपर्क में ब्राह्मण मान समाज बड़ बोली भावती आम तितीक्षा करूँ हाँ तुम निजे निजे सब जाति प्रथा सृष्टि कर निजे निजे बड़ बोली परिगणित हो काशीनाथ भाई बोली जन भक्त ठाकुर प्रश्न कर ठाकुर जे ब्राह्मण वंश जन्मी सी कौन अन्य ठार बड़ ठाकुर ता उत्तर कहते तार सुपेरियर इनस्टिंक्ट अच्छी किंतु अनुशीलन न कले तार परिवेश नहले सबुटा धरा पड़े ना 3-4 पुरुष धरी जदि जन विप्रत्वर चर्चा ठीक न रहे ताहले से नीच हो काशीनाथ भाई प्रश्न कर विप्रचित जन कला ब्राह्मण कुल जन्म किंतु 3-4 पुरुष धरी से विप्र कर्म किसी कलानी से तो नीच हो ठाकुर कहते पणस मंजी पोतिले से पणस हम पणस छोट ही पारे किंतु पिजुली तो हेनी काशीनाथ भाई कहते फल न हो पारे ठाकुर कहते हाँ पणस न हो किंतु पणस पत्र गुड़िक तो पणस भली पणस पत्र भली हम ना तार पत्र गुड़िक तो पत्र भली हम फल न धरी पारे तेणु श्री श्री ठाकुर वर्णाश्रम पर एमती भाव में गुरुत्व देते बाणी माध्यम ठाकुर कहते जन्म आने जाति किंतु जातिते आसे वर्ण वर्ण आने गुण एसना होक ना जत दीर्ण यही प्रसंग में ठाकुर कहते गोटे कुकुर पिला जेते जीर्ण शीर्ण होता गोटे मांकड़ पिला जेते जीर्ण शीर्ण होता दुर्बल होता ताकू पानी रे छाड़ीदेव सी पहरी पलैब किंतु गोटे बलिष्ठ हृष्टपृष्ठ मनीष पिला छोट अवस्था अत्यंत छोट अवस्था पानी रे छाड़ीदेव सी पहरिकी जापर ना कारण ता पाखे से प्रकार गुण एषणा नहीं तेणु ठाकुर कहते जन्म आने जाति किंतु जातिते आसे वर्ण वर्ण आने गुण एषणा होक ना जतई दीर्ण जन्म दिए जाति किंतु जातिते रय वर्णावेग यथास्थाने जार नियोगे विस्तार पाए सत्ता संवेग एवं ये विवाह प्रथा जो पर वर्तमान वर्णाश्रम विरोधी जो कथा से दिन प्रचलन करते संविधान रे सेटा किंतु ठीक नुहे नाम नौनी से जो आम्बेडकर कथा में कहूँ जयंती पालन कर जाए से किंतु इष्टकृष्टि विरोधी से कथाटी करथिले वर्णाश्रम विरुद्ध रे विवाह मध्य करथिले प्रतिलोम विवाह ब्राह्मण झील को विवाह करथिले से संपर्क प्रश्न ठाकुर कहते समाजर से केबे भी मंगल हबनी निश्चित भाव में वर्णाश्रम को आनी विवाह मध्य चलवा दरकार अनुलोमी सद्य दीपन 5 जन्य बजाई आण दैन्य भरा संस्कारी को सूर्यतापर करा स्नान परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ए जुगर जुग पुरुषोत्तम समस्त शास्त्र
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ୍ପରାକୁ ବହନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିପୂରିତ କରି ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯାହାକି ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ, ସେଥିରୁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ପୁନରାୟ ଭାବରେ ବହୁ ଭାବରେ ଠାକୁର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ତା ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଇ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ନେବି ଏଠି 2-3 ମିନିଟ। କେତେକ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର ମାନେ କଣ ବେଦ ପାଠ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଜାତି ଏବଂ ପ୍ରଜାତିର ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ସୁକ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି କେତେକ ଗୁଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ କରିବା ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ, ବେଦ ପଠନ, ଏଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଗୁଡିକ ଅଛି, ତାକୁ ତ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣୋତ୍ତର ବା ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବିପ୍ର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଟିକେ ଆକଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସମାଜର ଏଜୁକେସନ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇ ବିପ୍ରମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଏଠି ମୁଁ ଜାତିର କଥା କହୁନି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡିକୁ ଯଦି ବାଛି ବାଛି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ଲେସରେ ଆମେ ମାନେ ରଖିଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିବନି। ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ଯୋଉମାନେ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଏବଂ ଉନ୍ନତ, ସେଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକରି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ରଖିବା, ପିଅନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁକି ହବ? ସେଇ ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇନର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା? ଏବଂ ଏଇ ତ ହଉଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଏ କୌଣସି ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ ଭାବିଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯେମିତି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିପ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରେ ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ଲଦି ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଜୁକେସନଟା ହଉଛି ଇମ୍ପଲସନ। ତା ଭିତରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ନେଇକରି ହିଁ ତ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଏଇଟା ତଥାକଥିତ କୌଣସି ଇମ୍ପୋଜିସନ ନୁହେଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୁଲ କରୁଛେ, ଆଜି ସମାଜରେ ଜାଣିପାରୁନେ କୋଉ ପିଲା କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଫିଟ୍, ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଲଦି ଦଉଛି, ଇଏ ଆର୍ଟସ ପଢିବ, ସେ ସାଇନ୍ସ ପଢିବ, ସେ କମର୍ସ ପଢିବ। ତା ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରବଣତା ଥିଲେ ଥାଉ, ନଥିଲେ ନଥାଉ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ସମୟ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ ତା ସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଯୋଉ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକରି ଏ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବ। କାରଣ ମୋର ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ସେମିନାରରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିଥାଏ। ସେଠାରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି, whenever we are selecting an employee for any post, କୌଣସି ଏକ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ତାର ଇନର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ପିଲାଟା ସେ କାମ ପାଇଁ ଫିଟ୍ କି ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଜବ୍ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆସେ, ତାହେଲେ ତ ସମାଜରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଲା ଶିକ୍ଷକତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକତା ଆସନରେ ବସେଇ ଦେଇଛେ। ଯୋଉ ପିଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପୋଷ୍ଟରେ ବସେଇ ଦେଇଛେ। ଯାହାର ଫଳରେ କଣ ହଉଛି, ଜବ୍ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆସୁଛି ଏବଂ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ, ଯାହା ପେପର ମାନଙ୍କରେ ସବୁଦିନ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ସିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୋଷରପାତ କଲାଣି, ସିଏ ଅମକ କାମ କଲାଣି, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଖବର ମାନ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ କୋଉ ସ୍ତରରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଛେ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଛି କୀର୍ତ୍ତି ଭାଇ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବହୁ କଥା ଆଲୋଚନା ବି ହବ। ତେବେ ଆଗାମୀ କାଲି ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରଖିଦେଇ କରି ଯାଉଛି, ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମତେ 2 ଦିନ ଧରି ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଛି।